आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए एक नंबर का और सवाल करते हैं, जिसका नाम है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है कि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाता है, खतरा उत्पन्न करने लगता है। अर्थात हम देखें तो जब काला धन बढ़ जाता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है, खतरा उत्पन्न करने लगता है। तो यह क्या हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विमुद्री इसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। तो जब काला धन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा क्या हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो जाएगा कि इसके अंतर्गत आइए यहां से जरा देखते हैं, थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर ले। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को क्या कर देती है, समाप्त करके पुरानी मुद्रा को क्या कर देती है, समाप्त कर करके अपने चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। जब चलन से बाहर कर देगी तथा उसके जगह पर एक नई मुद्रा, उसके जगह पर क्या करती है सरकार, एक नई मुद्रा को लागू कर देती है। जब काला धन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो सरकार विमुद्रीकरण की नीति अपनाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त करके या चलन से पुरानी मुद्रा को क्या कर देती है, बाहर कर देती है, और उसके जगह पर क्या करती है, नई मुद्रा को लागू कर देती है। इस कदम से बाजार में नकली नोटों की संख्या, ब्लैक मनी को रोकने के लिए यह कदम क्या किया जाता है, उठाया जाता है। इस कदम से जो बाजार में नकली नोटों की संख्या बढ़ती है, अर्थात ब्लैक मनी होता है, को रोकने के लिए यह कदम उठाया जाता है। अर्थात क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है। आइए अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर कि भारत में अब तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया। तो भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। लेकिन यहाँ से सवाल बेहद बनते हैं, यह जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो भी सवाल बने हैं, ठीक, जो सवाल बने हैं, तो आपको वर्ष 1946 में क्या हुआ था, वर्ष 1946 में अंग्रेजों के द्वारा 1000 व 10,000 के नोटों को क्या कर दिया गया, 1000 व 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। लेकिन एक समय यह भी आता है कि वर्ष 1954 में फिर से 1000, 5000, 10,000 के नोटों का चलन आ जाता है। यानी कि वर्ष 1946 में अंग्रेजों ने इस नोटों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, बंद किया था। किसको किसको, 1000 और 10,000 को। लेकिन 1954 में 1000, 5000, 10,000 के नोटों का चलन आ जाता है। वर्ष 1978 में जो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि 5000 और 10,000 के नोटों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो 1900 कब किया था, 78 में। तो जरा देखिएगा, यह स्वतंत्र भारत का, यह स्वतंत्र भारत का पहला यानी फर्स्ट विमुद्रीकरण था। पहला विमुद्रीकरण कब किया गया था, स्वतंत्र भारत का 1978 में। अब पहला विमुद्रीकरण 1946 में ही कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत का के कहेगा तो आप एक मारिएगा यहाँ तक। लेकिन 8 नवंबर सन 2016 को रात्रि को 8 बजे, सभी लोगों को बिल्कुल याद होगा, भारत के उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे और आज भी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा एक रात्रि में जनसभा संबोधित की जाती है और उसमें यह बोला जाता है कि 500 और 1000 का क्या कर दिया गया, विमुद्रीकरण किया जाएगा। यह 8 नवंबर सन 2016 को। अगर सवाल यहाँ से बन जाएगा कि स्वतंत्र भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, तो आप उत्तर दीजिएगा स्वतंत्र भारत का 2 बार अभी तक विमुद्रीकरण किया गया है। आइए अगले को देखते हैं। अगले पेज पर है
कि अभी तक का सबसे बड़ा नोट कौन सा जारी हुआ है, तो वह 10,000 की जो नोट है अब तक की सबसे बड़ी मुद्रा के रूप में जारी किया गया है। भारत में नोटबंदी से प्रभावित होकर भारत के नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी नोटबंदी किया था। सबसे छोटी नोट किसकी आती है? सबसे छोटी नोट किसकी आती है? 1 रुपये का। 1 रुपये का जो नोट होता है ये कौन जारी करता है? यह जारी करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है? जारी। इस पर सिग्नेचर कौन करता है? अर्थात जो भारत का वित्त सचिव होता है वही इस पर क्या करता है? सिग्नेचर करता है। इसको आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। और शेष नोटों को कौन जारी करती है? तो आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वह सभी प्रकार की नोट जारी कर सकता है, लेकिन 1 रुपये का नोट नहीं जारी कर सकता है। समस्त प्रकार के सिक्कों को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जो सिक्के कौन जारी करता है? तो याद रखे रहिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। ये प्रश्न पर आप स्टार बना लीजिए या नोट करके लिख लीजिए कि भारत में जो सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपये के नोट पर जो शब्द रहता है कितने भाषाओं में लिखा रहता है? तो कुल 17 भाषाओं में लिखा रहता है। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है कि कोई भी नोट हो, 1 रुपया ही नहीं, किसी भी नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या किसी नोट पर रुपए शब्द कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? तो रुपए शब्द 17 भाषाओं में लिखा होता है। आइए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है कि जो सिक्के ढालने के टकसाल है वो कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह हमारे सिक्के ढालने के टकसाल है। कई जगह? 4 जगह। एक कहाँ है? मुंबई में। दूसरा कहाँ? कोलकाता में। तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा में। अभी तक कुल 4 जगह जो सिक्के ढालने का कार्य होता है। नोट छापने के कारखाने कितने जगह हैं? तो वह कितने जगह हैं? 5 कारखाने हैं। 5 कारखाने। पहला कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। दूसरा देवास मध्य प्रदेश। स्याही भी यही, जो नोटों पर स्याही होती है ना, जो नोटों पर स्याही चढ़ाई जाती है, वो भी कहाँ बनता है? देवास में। होशंगाबाद एमपी में है। यहाँ क्या बनता है? नोट वाली जो कागज होती है, नोट की जो कागज होती है वह कहाँ बनती है? होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश। ठीक। चौथा कहाँ? मैसूर अर्थात कर्नाटक में। पांचवा कहाँ? सालवनी यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में क्या होता है? हमारे नोट छपते हैं। यही 5 जगह हमारे नोटों पर सिग्नेचर किसका होता है यानी हस्ताक्षर किसका किया जाता है? आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। वर्तमान में आपसे यह भी पूछ सकता है आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास। अच्छा, अभी जो पीछे आप पढ़े हैं यहाँ जो कि नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर, उस समय गवर्नर कौन था? इस समय का गवर्नर कौन थे? इस समय जो गवर्नर थे कौन थे? उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल इस समय क्या थे? गवर्नर। जब भारत में 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे नोटबंदी हुई थी, उस समय गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। आज गवर्नर कौन है? आज का गवर्नर देख लीजिएगा, तो आज के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आइए अगले पेज पर चलते हैं। यहां से सवाल आपको पूछा गया है। अभी उत्तर प्रदेश सिपाही वर्ष 2018 में जेल वार्डन में सवाल आए हैं। ये सब देखिए, आरबीआई कितने प्रकार के नोटों का निर्गमन कर रही है? तो 8 प्रकार के नोटों को निर्गमन कर रही है। एक क्या है? 5 रुपये के सिक्के पर किसका चित्र है? ट्रैक्टर का चित्र है। कौन से रंग का है? हरा रंग का है। कितनी सेमी लंबाई चौड़ाई है? यहां तक कि यह भी पूछा गया है कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? लाल किला का चित्र। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम बनाते हैं। आइए देखते हैं, जो 10 रुपये का नोट है यह किसका चित्र बना है? कोड़ाकासुर मंदिर। यह किस कलर का है? चॉकलेट ब्राउन का है। 63x127 mm की है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं, और यह किस रंग के हैं? हरा सा पीला है। यह 63x129 का है। 50 रुपये की जो नोट है इस पर किसका चित्र बना है? हम्पी का रथ। यह फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है।
66 गुणे 135 सेमी का मिमी का बना है। 100 रुपए की जो नोट है उस पर रानी के बाप का चित्र बना हुआ है, या नीला डैश हरा सा है। ठीक, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे अगर 100 रुपए की, तो 66 गुणे 142 का है। बात करें 200 रुपए की, 200 रुपए की जो नोट है उस पर सांची का स्तूप बना है, यह ब्राउन येलो है, 66 गुणे 146 सेमी का। अभी प्रश्न पूछा है, ये उत्तर प्रदेश सिपाही में, ये यूपीपी में आया हुआ सवाल है उत्तर प्रदेश में, कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है। ऑप्शन दे दिया, रानी का बाप, सांची का बाप, सांची का स्तूप, लाल किला, मंगलयान। आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र बना है, और यह किस कलर का है, तो स्टोन ग्रे कलर का है। 66 गुणे 155 में इसकी लंबाई चौड़ाई है। 200 रुपए की जो नोट है, 2000 की नोट जो मंगलयान का चित्र बना है, इस पर कौन से कलर, मंगल मजेंटा कलर है। 66 गुणे 166 की बनी हुई है। अभी हाल ही में इस भी नोट को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस नोट को क्या कर दिया गया, अर्थात क्लोज, अर्थात बंद कर दिया गया। 2000 के नोटों को हमारे चलन से बाहर। अब पूछेगा वर्तमान में आरबीआई कितने प्रकार के नोटों को जारी करती है, तो वर्तमान में आरबीआई 8 नहीं। अब अगर सवाल बनेगा तो आप लिखिएगा कि वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कितने प्रकार के नोटों को जारी करती है, कुल कितने प्रकार के नोटों को जारी करती है। तो यह कितने प्रकार के नोटों को जारी करती है, तो 8 में से कम